यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है। ये पुराने ल्यूज़न की फोर्टिफिकेशन वाल्स और फिर ये स्काई लाइन कह सकते हैं या लैंडस्केप कह सकते हैं। चैपल ब्रिज जो है ना, ये तकरीबन को 50-60 साल पुराना है स्प्रियर ब्रिज से। ये थर्ड वन कैरामेल, यस परफेक्ट। अच्छा, ये लाइन मॉन्यूमेंट जो था ना, ये 1820 में बनाया गया था। बैनहाफ, ये चैपल ब्रिज। तो आज हम प्रिजन में भी हैं। It has also upstairs a door. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद ल्यूज़न से। तो एक दफ़ा फिर हम सुबह सुबह उठकर अपनी नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और आज की मंजिल है ल्यूज़न से इंटरलाकन, जो 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है ट्रेन का। तो पहले हम ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जो कि मुझे सामने नज़र आ रहा है। फिर टिकट लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। लेट ऑन टाइम पे टिकट खरीदी है और ये ट्रेन है मेरी इंटरलेकन के लिए। और मैं भागते भागते इसकी तरफ जा रहा हूँ। चल पड़ी। अच्छा दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूँ कि जब आप कहीं ट्रैवल के लिए निकलें तो अपनी नींद को कुछ कम करें। आज चौथा या 5वां दिन है और मैं आज 7 घंटे सोया था, जो कि मेरी मैक्सिमम नींद थी, वरना 4 या 5 घंटे। क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ देखने के लिए आए हैं और टाइम तो हमारे पास कम है, तो जितना हम देख सकते हैं वो तो देखें। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सानेर टाउन है और इसके साथ ये सानरसी लेक है। और मुझे बैठे हुए तकरीबन हो गए हैं कोई 10 से 15 मिनट। और ये तकरीबन दूसरी तीसरी लेक जो आ रही है, तो वाकई ये लेक्स की सरजमीन है। और जी सी ना जाए करे। लुंगाल, और ये लेक है लुंगालर सी। और मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू इस तरफ से ज़रूर दिखाऊंगा। ये व्यू है प्योर एमराल्ड कलर, और साथ ये जो हट्स हैं, क्या बात है, क्या बात है यार। ल्यूज़न से इंटरलाकन जाते हुए ट्रेन को एक पहाड़ को क्रॉस करना होता है। और इस वक्त मेरा ख्याल है हम चोटी के ऊपर हैं, स्पीड बहुत स्लो है। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो फिर वो नीचे उतराई में उतरना शुरू होगी, तो स्पीड कुछ उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो इंटरलेकन का मशहूर दरिया है, दरियाए आरून आई थिंक, वहाँ से देखूँ ये लेक ब्राइंस और लेक थन को मिलाता है। मैं देखता हूँ इसका नाम आरी। इंटरलाकन की 2 मशहूर लेक्स हैं, लेक ब्राइंस और लेक थन। और लेक ब्राइंस इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है हमारे साथ ब्राइंस विलेज के साथ से। और अब हम तकरीबन को 13-14 किलोमीटर दूर हैं इंटरलाकन से, तो हम इस लेक के साथ साथ ही जाएंगे। वेलकम टू इंटरलाकन।
और हम 1.5 घंटा में पहुंच गए हैं ल्यूसन से इंटरलाकेन ओस्ट। मेरा ख्याल है ये हॉस्टल है। ये तो बिल्कुल, इसकी तो बाउंड्री भी ट्रेन स्टेशन के साथ मिलती है। इसका मतलब है बिल्कुल साथ वाला है ये वाला। यहाँ से हार्डर कलम को जाती होगी फनुकला दरियाई। चलें पहले चेक इन हो, फिर बाकी बातें। हमारी है, चलें जी, ये हमारा कमरा। और यहाँ से ये रेलवे स्टेशन, मतलब ये रेलवे स्टेशन की जो इंटरलेकन ओस्ट है उसकी लाइन के साथ है बिल्कुल हॉस्टल। मतलब मैं अगर यहाँ से 2 या 3 मिनट में जाना चाहूँ ना रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अब इंटरलेकन ओस्ट से इंटरलेकन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना, मैंने मार्क किया था, ओपन भी नज़र आ रहा था। मैंने कहा चले पहले उसको जाके थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया जाए। इंटरलाकेन वेस्ट, पहले था इंटरलाकेन ईस्ट या ओस्ट। यहाँ पे बस मैं आया था, बस नंबर 102 103 के ज़रिए। इंटरलेकन वेस्ट के इस एरिया में आरे रिवर 2-3 शाखों में तकसीम होकर बहता है। और अगर हम इससे थोड़ा सा मज़ीद वेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये लेक ब्राइन से निकलता है। एक रेस्टोरेंट्स में बिरयानी मुझे नज़र आई थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा ना कि ये साथ जो इंडियन रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा जी 2 मिनट में ओपन हो जाता है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करके निकल आया हूँ। अब अगर 2 मिनट में वो ओपन होता है तो 2-4 मिनट हम सिटी में घूमते हैं। चलें जी, ये डोनर कबाब इतना बड़ा तो खाया भी नहीं जाता। खाना मेरी तकरीबन सेकंड प्रायोरिटी होता है, मौका मिल जाए तो ठीक है वरना नहीं। अच्छा, ये डोनर का है 9 स्विस फ्रांक का। कोल्ड ड्रिंक मैंने ज़्यादा से ली थी 1.5 स्विस फ्रांक की। अच्छा, मैं इंटरलेकन वेस्ट पे बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले तो लगातार आ जा रही थी, अभी कोई भी नहीं नज़र आ रही। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ABCD प्लेटफार्म हैं, इनके ऊपर जो बस जिस तरफ जा रही है वहाँ से पता करना है। अगर मैं इस प्लेटफार्म से जा रहा हूँ ना ओएस्ट, तो ये 60 नंबर यहाँ से जाएगी। और इसी तरीके से अगर ये C प्लेटफार्म पर 103 नंबर रिजल्ट वार्ड तक जाएगी, ये उससे होके जाएगी। इसी तरह बी में नहीं है, तो ये इस तरह है कि थोड़ा सा अगर आपको SOPs का पता हो ना कि कहाँ कहाँ से क्या है, एक दफ़ा आप थोड़ा सा समझ लें तो फिर आपका जो होता है ना ट्रैवल, वो बड़ा इजी हो जाता है। चलें जी, एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। इंटरलाकन से अपने हॉस्टल में आ गए थे और यहाँ पे हमने एक बड़ा भरपूर तरीके से रेस्ट किया, फ्रेश हुए और अभी हम निकले हैं आफ्टरनून में इंटरलेकन की 2-4 जो अट्रैक्शंस थी उनको एक्सप्लोर करने के लिए। नॉर्मली लोग जो इंटरलेकन में आते हैं वो भी इसको बेस बनाते हैं, और जो साथ वाले सिटीज़ हैं, लोटरब्रूनन है, इज़लवाल्ड है, ग्रिंडलवाल्ड है, उस तरह के वहाँ पे जाते हैं। सर जी, दुनिया बहुत छोटी सी है और ये मेरे साथ हैं राजीव भाई, लखनऊ वाले। चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी ज़ुरह के हॉस्टल में। उसके बाद मैं लिकनस्टाइन और ल्यूज़ान से घूमता घुमाता इंटरलाकन आ गया और अचानक से यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई।
राजीव भाई, मेरे साथ ये ऐसा तीसरी दफ़ा हुआ है और ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर आप किसी ट्रैवलर से अचानक किसी नई जगह पर किसी नए दिन पर दोबारा से मिले। इन फूलों को देख के तो लग रहा है कि होहेवेग स्ट्रीट जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कुछ सिस्टर सिटीज़ जो है ना इंटरलेकन के, वो हैं ओट्सो जापान है, त्रिपुन ये चेक रिपब्लिक में है, स्कॉटसडेल यूएसए में है, हुआंगशन चाइना ये मैंने विज़िट किया हुआ है, येलो माउंटेन भी इसको बोलते हैं, और जियोट्रॉन जर्मनी, बस इसमें से ये जो है ना स्विट्ज़रलैंड के। हम शिलोंग के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन सॉरी ये जिसको मैं समझ रहा था ना ये वो वाला नहीं है, वो तो काफ़ी ऊपर चढ़ाई पे जाना पड़ता था, लेकिन ये रास्ते में भी आ रहा था। अब इसके अंदर श्लोज इंटरलेकन, यहाँ से तो जगह उसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अच्छा यार, पहला मैंने चर्च देखा है जिसमें हम दरवाज़े की तरफ गए हैं तो दरवाज़ा खुद खुल गया है, बहुत हैवी दरवाज़ा था, और जैसे ही वो जाके बंद हुआ है ना जिस तरीके से वो और बंदा अकेला हो तो वो हॉरर फिल्मों वाला नज़र आता है। जस्ट उसके बंद होने की आवाज़ आप सुनिएगा। जस्ट मैं आपको ये देखिए, ये प्लीज़ डोंट पुल है ये वाला, फिर अब जैसे ही ये बंद होगा ना ये आवाज़ आनी है, बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ है। इस सारी स्ट्रीट की एक मशहूर बात यही है कि फ्लावर बेड इसमें थ्रू आउट द लाइन लगाए गए हैं। होहेमेद पार्क है ये। इस पार्क की एक बात ये है कि यहाँ पे पैराग्लाइडर्स करते हैं। ये यहाँ पे आपको जो लाल पीले नीले सारे रंग नज़र आ रहे हैं, ये इस पर स्मेता जा रहा है पैराग्लाइडर्स। ये जिस पार्क के सामने हम खड़े थे यहाँ पे वो उतर रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे ये है कसीनो कुर्साल। ये है जी, यस जी, एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन। इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई थी इंटरलेकन में आके, इस वजह से इनको कहा जाता है कि एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन, और उनका यहाँ पे स्टेचू बनाया गया। चले पैदल चलते चलते मैं यहाँ पे पहुँच गया था इंडियन किंग। सुबह इसी रेस्टोरेंट पे आया था, तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। सुबह तो मैं बस पे आया था लेकिन उस वक्त ये बंद था, तो अभी दोबारा जब मैं लेक धुन की तरफ जा रहा था तो ये करीब था, तो मैंने यहाँ से मैंने कहा जो सुबह का रह गया था
नाश्ता और रात का जो है ना डिनर यहाँ से किया जाए। तो यहाँ पे हैं निर्मल सिंह और उनको मैंने कोई पंजाबी चना मसाला और रोटी नान वगैरह ये वाला खाना। इंडियन किंग खाना बहुत मज़े दा सी यार। पंजाबी च गल्लां भी कीतियां सरदार जी होरां नाल, लेकिन रज के मज़ा आया इन्ने दिनों बाद। और हाँ, खाने का मैं बिल आपको बता दूं कि चने और 2 रोटियों के साथ बना था 25 स्विस फ्रांक, तकरीबन 25 यूरो ये वाला बना था। तो खाना तो यहाँ पे बहुत बहुत महंगा है, ये ख्याल है। अच्छा, मेरा प्लान था वैसे देखथुन की तरफ जाने का, लेकिन जो इस नक्शे को मैं देख रहा हूँ जहाँ पे जो आ रही है 21 नंबर बस से जाना, तो 21 नंबर बस तो 10 बजे तक भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इसको पोस्टपोन किया जाए और वापस अपने हॉस्टल्स में जाके जल्दी रेस्ट किया जाए।